राजौरी के अंदर जिस प्रकार से आतंकियों ने खूनी खेल खेला, पहले 4 लोगों को टारगेट बनाकर उनकी हत्या की गई, उनका बाकायदा आई कार्ड पूछा गया, उसके बाद उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। दूसरे दिन सुबह आईडी प्लांट की गई थी उन आतंकियों द्वारा, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के स्टेट प्रधान हैं, उनसे पूछते हैं सर, जिस प्रकार से राजौरी के अंदर टारगेट किलिंग की गई है, आपका इस प्रकार क्या कहना है? हम जनाब इसमें ये बड़ा अजीम सानिया है कश्मीरी अवाम के लिए, सारे हिंदुस्तान के लिए है, सारे दुनिया के लिए है, लेकिन बिलखुसूस हम कश्मीरियों के लिए ये एक बहुत अजीम सानिया है। तो हम इसकी खुले अल्फाज में मजम्मत करते हैं और ये भी बोलना चाहेंगे कि पाकिस्तान अभी तक जम्मू कश्मीर में उसके जो ख़तरनाक अज़ाइम थे उनमें नाकाम हो चुका था। जब से यहाँ गुड गवर्नेंस हुई थी, आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद एक पीसफुल एनवायरनमेंट बढ़ रहा था, इसकी तरफ हर कम्युनिटी हमारी साथ दे रही थी पीसफुल एनवायरनमेंट को कायम करने में। लेकिन पाकिस्तान को ये हज़म नहीं हो रहा है और वो चाहते हैं कि यहाँ वो अमन का गहवारा ना रहे, इसलिए वो अपने अज़ाइम पे हमेशा कोई ना कोई ऐसा कदम उठाता है। इधर अगर हम देखें वादी कश्मीर में हमारी पंडित बरादरी का कत्लेआम भी टारगेट किलिंग इसके ज़रिए हो रहा था, वहाँ भी वो नाकाम हो गए और अब उन्होंने रुख जम्मू डिवीज़न का किया हुआ है और जम्मू डिवीज़न में वो हमारे जो हिंदू बरादरी है उसको मारकर ये अमन के गहवारे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लगता है आपको हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है जम्मू कश्मीर में पिछले लंबे अरसे से चला आ रहा है, उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने की, उसको उसमें कहीं खाई बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है? मैं तो यही कह रहा हूँ ना, ये पाकिस्तान के ख़तरनाक अज़ाइम है और वो चाहेंगे कि ये एक मसला उभर आए जम्मू कश्मीर में। हालांकि हमारी तवारीख रही है, हमने आज तक अगरचे कि दुनिया में जहाँ भी कहीं सेक्टोरल वायलेंस हुआ है, कश्मीर में नहीं हुआ है। हम इस पे फ़ख्र भी करते हैं और मुझे उम्मीद है पाकिस्तान इसमें कामयाब नहीं होगा, अगरचे कि वो इससे और बढ़कर भी कई चालें, कई साजिशें करें। देखा जाए जिस प्रकार से एक रात पहले आतंकी जो है नाम पूछकर हत्याएं करते हैं, दूसरे दिन आईडी प्लांट की जाती है उन आतंकियों द्वारा, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो जाती है, तो लगता नहीं है आपको कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर है? जिस प्रकार से 2 बच्चे जो हैं वो मारे जाते हैं बाद में और 6 से 7 लोग जो हैं वो घायल हो जाते हैं। नहीं, हम अगर आप देखेंगे तो मैं सिक्योरिटी एजेंसीज़ की बात करूंगा, जिसमें कश्मीर पुलिस का एक कलीदी रोल है, आर्मी है, CRP है, BSF है, जो भी एजेंसियां काम कर रही है, मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मिलिटेंसी ग्राफ को वो 0 लेवल पर लाए थे। हालांकि DG साहब ने भी हाल ही में बयान दिया था कि हम 0 लेवल पर आ गए हैं। लेकिन देखिए मसला ये है कि कहीं ना कहीं से पाकिस्तान कामयाब हो जाता है, क्योंकि ये बॉर्डर एरियाज़ है और बॉर्डर एरियाज़ में उसकी इतनी ज़्यादा सुरक्षा करना शायद मुमकिन नहीं है, तो कभी कभी कभार ये कामयाब हो जाते हैं। और जैसे ये आते हैं तो एक डिज़ाइन लेके आते हैं और वो डिज़ाइन ये यहाँ पर फिर अप्लाई करते हैं, जिससे हमें जानी नुकसान का अंदेशा रहता है। तो हम इसको सिक्योरिटी एजेंसियों की कमज़ोरी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़े मिलिटेंट प्लेटफार्म को खदेड़ दिया हुआ है, जो हम आप और हम सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। सर, पाकिस्तान के द्वारा राजौरी के अंदर, खास करके हम इस इलाके की बात करें, राजौरी हो, पुंछ हो या फिर सुंदरबनी का इलाका हो, यहाँ पर काफ़ी लंबे अरसे तक आतंकवाद रहा है। अब फिर लगता है कि आपको कि यहाँ पर एक बार फिर जो है आतंकवाद को फिर से खड़ा किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर और ज़्यादा कत्लेआम जो है वो किया जा सके। 28 तारीख को ही 4 आतंकी जो हैं वो सिदला में मारे जाते हैं। उसके बाद से लगातार इनपुट्स थे, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता है। तो मैं इसमें ये भी बताना चाहूँगा जनाब, हमें अभी जो हमारा दाएं बाएं जो हमारे पड़ोसी है, बल्कि हम कहेंगे सारे साउथ एशिया खित्ते की हम जब बात करते हैं, तो इस वक्त के हालात को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सिचुएशन देख के लग रहा है, उनके माली हालात को देखकर उनको अपने अवाम का अटेंशन डाइवर्ट करना है। तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए हमेशा उनका
का जो बलि का बकरा रहा है वो कश्मीर ही रहा है, और चाहेंगे वो वर्ल्ड लेवल पर उस अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए वो कश्मीर की तरफ फिर ये रुख करते हैं। हालांकि कश्मीर डिवीज़न में वो तो नाकाम हो गए हैं, जो पब्लिक सपोर्ट आज तक उनको मिल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। नई सुबह का आगाज़ हुआ है कश्मीर में, वहाँ अब शायद मिलिटेंसी पनप नहीं रही है, वो आप खुद भी देख रहे हैं। अब ये बॉर्डर एरियाज़ की तरफ घूम रहे हैं। इनका शायद इनका जो डिज़ाइन है वो अब यही बॉर्डर एरियाज़ की तरफ है। मैं सिक्योरिटी एजेंसी से भी गुजारिश करूँगा कि बॉर्डर एरियाज़ को थोड़ा सा सतर्क करे, टाइट करे, ताकि ऐसी मज़ीद कोई मतलब आफत ना आए। तो आपने सुना, इनका कहना है कि बॉर्डर पर सिक्योरिटी जो है उसको टाइट करना होगा, क्योंकि लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है जम्मू संभाग के अंदर जो है वो अपनी वारदातों को अंजाम दे पाए। लेकिन धारा 370 टूटने के बाद जहां पर आतंकवाद के ऊपर जहां लगाम लगी थी, लेकिन पाकिस्तान को ये पच नहीं रहा है। हालांकि उसके अंदरूनी हालात जो हैं वो खुद ख़राब हैं, वहाँ पर खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन आतंकवाद पर अभी भी पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर को अपना टारगेट जो है बना रहा है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।